मेरे बच्चे, आज तक जिसने भी तुम्हें रुलाने की कोशिश की या फिर तुम्हें रुलाया है, अब उन सब का हिसाब होगा। मैं तुम्हारी माता तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। मैं उन सभी लोगों को जिसने भी तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें परेशान किया, उन सबको उनकी करने का अब अंजाम भुगतना होगा। और मुझे पता है कि तुम बहुत प्यारे और दयालु हृदय के हो, इसलिए तुम लोगों को उनकी गलत बातों का जवाब नहीं देते। लेकिन मैं तुम्हारी माता, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि लोग तुम्हें तुम्हारे बिना गलती के ही तुम्हें सजा देते रहे हैं और तुम्हें हर समय गलत सिद्ध करते रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे बच्चे, मुझे जांच है कि तुम कभी असत्य का साथ नहीं देते, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि कोई कार्य में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हें पता होगा कि जो व्यक्ति गलत का विरोध नहीं करता, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा दोषी होता है जितना कि गलत कार्य करने वाला। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गलत नहीं हो, तब तुम अपनी रक्षा स्वयं करो नॉइस, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे अलावा तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं करेगा। तुम्हें स्वयं तुम्हारी रक्षा करनी होगी, और जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट दे रहा है उसका फंस मैं स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हर किसी से झगड़ नहीं सकते, इसलिए जिनका फैसला तुम नहीं कर पाते, उनका फैसला मैं स्वयं करूंगी। तुम्हें परेशान और चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुम मुझे याद करके अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझती हूँ। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार पर, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारी माता ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा, जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी एवं तुच्छ प्रतीत होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हर रोज मुझे याद करते रहते, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ न कुछ बातें करते रहते हो मुझे याद करके, परंतु मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहती हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानती हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है, परंतु मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं, परंतु तुम्हें इन खक से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। तुम कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगी। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें कभी भी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है, और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शास्त्रों का तुम भली प्रकार से उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आंधी से ज्यादा समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगी। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे आशीर्वाद से तुम सारे कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल
ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगी और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगी मेरे बच्चे। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो हर समय अपने मन की सभी बातें मुझे बताते रहते हो, वह सभी बातें मैं ध्यान से सुनती हूँ। तुम्हारे मन में जो दुविधा चलती रहती है, उन दुविधा का हल मैं संकेतों के माध्यम से देती हूँ। तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझते हो। मेरी पूजा तो मन से की जाती है। कभी मेरी पूजा ना कर पाओ तो दुखी मत होना। मन की पूजा से बड़ी पूजा कोई नहीं होती। जब तुम्हारे मन और मुख में मेरा ही नाम हो तो वह ही मेरी असली पूजा और असली भक्ति है। मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करती मेरे बच्चे। तुम मुझे बाहरी चीजों में क्यों ढूंढते हो? मुझे अनुभव करो, तुम स्वयं अपने भीतर मुझे जरूर देख पाओगे। जो तुम्हारी समस्या को समाप्त क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी समस्या का सवाल बार बार तुम्हारे मन में उठ रहा है और तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। शीघ्र ही उत्तर जानने के लिए, शीघ्र यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं की पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रही, परंतु तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप संगीत, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही या कुछ बड़ा सोच नहीं रही, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है। इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुँचा दूंगी जिस मंजिल पर तुम पहुँचना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार रहो। तुम्हारी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट ना हो तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है परंपरा। तो इसके 77 यह भी याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने ना सही, परंतु तुम्हारे आसपास हूँ। बस तुम उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारे पास है। बस तुम उसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम परेशानी में हो, जिस कारण तुम इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें अपनी माता से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब तुम तैयार रहो। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। इसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आँखों से नोचना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तो केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें जात होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो किसी चीज को पाने के लिए परेशान होता है और ना ही मन में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो वह चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है मेरे बच्चे। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आश कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि
तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना, जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं। कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कामों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम्हारी सभी समस्या की माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था। उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्रकृति के खिलाफ है और प्रकृति ही तुम्हारी ओर समस्याओं को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों सवालों का तूफान मुझ तक पहुंच ही जाता है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकती? आज मैं तुम्हें एक गुण रहस्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के कर्मों का भी बराबर का योगदान होता है, किंतु तुम्हारे विचार जैसे होंगे तुम भी उसी के अनुरूप कर्म करोगे और वही कर्म तुम्हारे परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम सब कुछ हार रहे हो, कोई भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया हो, तब उन पलों का स्मरण करना जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था। मेरे बच्चे, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था, उसी में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे यह कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी। उस छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियाँ तुम्हारे अंदर है जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो मेरे बच्चे? जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं
वह कभी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजो, फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग गप पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। मेरे बच्चे, अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है। यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि इन चीजों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो वहाँ पर नाक हो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहाँ पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपनी कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए ये तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपनी तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। तीसरी और आखिरी बात जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं आई हैं। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे। बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए, क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और ये जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बुरा महसूस कर रहे होते हो तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। हमारे तुम्हें इस चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीजें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। तुम जितना आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपनी छोटी छोटी चीजों को पूरा करते हो तो एक के बाद एक सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो क्या तुम पूरे सकारात्मकता के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो? मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना
और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।